हाय फ्रेंड्स, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर हमने पढ़ा था, एरिया भी पढ़ा था, कुछ कुछ पता है। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो कुछ हम डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है हमारा ट्रायंगल, ये क्या है हमारा सर्कल। ये अगर चारों लाइन इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब हमने अगर बोला पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो मैंने देखो कुछ कुछ आपके लिए डायग्राम भी ड्रॉ करके लाया। अगर मैंने बोला सपोज ये है, इसका आप मेरे को पेरीमीटर बताओ और एरिया बताओ। ठीक है, अगर हमने कोई हेक्सागोन बना लिया, ये देखो मैंने एक हेक्सागोन भी कट करके लाया है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर और एरिया बताओ क्या होगा, सोचो। तो ये हेक्सागोन हो गया, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर रख के। ये हमारा हेक्सागोन हो गया। अब ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप बताओ इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे होगा। तो ये जो लाइन है, जब हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पे हम इसको नापते चले गए, इसको यहाँ से यहाँ तक नापते चले गए, इसको यहाँ से यहाँ तक नापते चले गए, तो अगर हम तीनों पूरा फुल, ये जो इसकी बाउंड्री में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। इसका यहां से शुरू किया और ये पूरा बाउंड्री का धागा लेके हमने नाप ली, इसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। यहाँ पे इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, नाप लिए, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा बताओ। यहां से शुरू किया हमने, इसको नाप लिए, इसको मेजर कर 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 लिए, पेरीमीटर आ गया। तो ये हमारा होता है पेरीमीटर फर्स्ट, जो कि उसका पूरा बाउंड्री है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो क्लियर है। एरिया क्या होता है, एरिया इज नथिंग बट जो इसका पूरा इनसाइड का जो एरिया है, ये वाला एरिया जिससे कि वो बना है ऑब्जेक्ट, ये पूरा, इसको हम बोलेंगे एरिया। तो अगर हमको ये बोला है कि सपोज कोई एक बड़ा ये स्क्वायर ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हमको टाइल्स लगाना है, और टाइल्स लगाने के लिए हमको कितनी टाइल्स लगेगी, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि ये कितने बाई कितने का एरिया है, और हमारी एक टाइल कितने बाई कितने की है। तो सपोज हमारी एक टाइल इतनी बड़ी है, तो हम उससे क्या करेंगे, पहले हम इस टोटल एरिया को निकाल लेंगे। सपोज ये हमारा आ गया 10/5 सेंटीमीटर, और हमारी जो टाइल है सपोज वो 1/1 सेंटीमीटर की है, तो हमको पता चल जाएगा ऐसे ऐसे में हमको कितनी लगेगी, 10 टाइल लगेगी, 1 2 3 ऐसा करके हमें 10 टाइल्स लग गई, और ऐसे में हमारी 5 रोज आ जाएगी टाइल की। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमको टोटल 50 टाइल लगेगी, 100 लगेगी, कितनी लगेगी निकाल सकते हैं। तो इसमें कितनी लगेगी हमको, 50 टाइल्स, अगर 1/1 की टाइल है तो इस तरीके से हमको एरिया कहाँ पे काम आता है आप देखो, और पेरीमीटर कहाँ काम आता है। अब इसी ग्राउंड में आपको पेरीमीटर कब काम आएगा, तो आपको बोला गया है इस ग्राउंड में आपको फेंसिंग करना है लोहे के तार से, क्योंकि यहाँ पे जानवर घुस जाते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ वायर, यहाँ वायर। तो इसके लिए आपको पेरीमीटर चाहिए। ऐसा में तो जब भी हमको टाइल बिछाना है हमको एरिया चाहिए, जब हमको बाउंड्री वॉल बनानी है तो हमको पेरीमीटर चाहिए। इसी के साथ चलो फटाफट शुरू करते हैं, आगे चलते हैं क्या होता है। हाय फ्रेंड्स, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 11। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसमें क्या क्या देखेंगे हम, पेरीमीटर एंड एरिया। वैसे हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है, पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा है, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया ऑफ ए स्क्वायर, फटाफट आंसर दो। हाँ, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओके, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल हो गई, ए। पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री लाइन का एडिशन इज पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, करेक्ट। तो ये हो गया 4a हमारा पेरीमीटर। एरिया क्या हो गया, हाइट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट, एल इंटू बी। यहाँ पे दोनों सेम ही है, ए इंटू ए स्क्वायर हमारा हो गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जस्ट रिवीजन, और हमको पता ही है तो पहले पढ़ें। रेक्टेंगल एल बी, ठीक है, एल उसकी हो गई ये लेंथ, सपोज 5 सेंटीमीटर, बी हो गई सपोज से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताओ। पेरीमीटर हो जाएगा ऑफ कोर्स दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। तो 2l प्लस बी, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि l 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, करेक्ट। 2 इंटू 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 है ना b, हाँ 5 और 2 7, ठीक है। 2 इंटू 7 14, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर हमारा हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब अगर हमको इसकी पूरी बाउंड्री को, अगर हम यहाँ से यहाँ वॉकिंग करके गए, चल के गए, नापे, या हमने इसके लिए फेंसिंग लगाई, तो हमको 14 सेंटीमीटर का वायर लगेगा। वेरी गुड। एरिया,
एल इंटू बी, करेक्ट। तो कितना हो गया हमारा 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, SQCM हम ऐसा लिखते हैं, राइट। स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे, ये याद रखना। ये हमने सेंटीमीटर लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। CM स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, या तो ऐसे लिखो या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म में SQ करके लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे स्क्वायर CM सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना कैसे हमको उसका लिखना है, उसकी वैल्यू, नहीं तो फिर एग्जाम में उसमें मार्क्स कट जाएंगे और स्ट्रिक्ट टीचर रहा तो 0 नंबर दे देगा, ठीक है। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। अगर सपोज ये हमारा एक बना हुआ है रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें दूसरा कलर से एक ले लेते हैं। अगर सपोज इसमें एक ये कट है, एक ये कट है, ठीक है। ये पोर्शन है ही नहीं, हाँ। तो अब आपकी बाउंड्री क्या हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी बाउंड्री हो गई, ये पोर्शन कटे हुए हैं। अब आप इसका एरिया निकालो और इसका पेरीमीटर निकालो। कैसे करोगे सोचो, पहले लॉजिक सोचो, पहले ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास में जो पहले बड़ा वाला शेप दिया हुआ है, इसकी हमारे पास में वैल्यू दी हुई है कि नीचे में 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, पहले वाला रेक्टेंगल है। तो हमको पता है रेक्टेंगल का, पहले एरिया को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, मतलब क्या हो गया 7 इंटू 3, ये हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें अभी दो हमारे ये बॉक्स कट हैं, मतलब ये हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसकी दी हुई है हमको 1 1 1 1 1 1, तो मतलब कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है। स्क्वायर का कितना होता है, अब इसमें से 2 स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ये वाला एरिया जो है ये निकल जाएगा पूरा, ठीक है, एक्सेप्ट दिस 2 बॉक्सेस। अब उसको निकालना है तो 21 को रहने दो। अभी पहले हम इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, सेम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को हमने ऐड कर लिया, 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमको क्या करना है, माइनस करना है 21 में से। 21 माइनस 2 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो ये, ब्लैक पेन ले लेते हैं फिर से ताकि समझ में आ जाए इजीली। अब आप देखो ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा हमारा कितना हो गया, 21 माइनस 2, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, 21 माइनस 2 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अंदर का एरिया निकाल लिया, ये 2 को डिलीट करके, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल है बहुत। ओके, पेरीमीटर कैसे निकालोगे सोचो। तो ऑफकोर्स आपको पता है पेरीमीटर ऑफ टोटल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पेरीमीटर में आ जाएगी, और ये लाइन हमको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगी, ये लाइन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगी। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 4 हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। पेरीमीटर इसका निकाल लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 3 प्लस 7 इंटू 2, तो ये हो गया 20 प्लस 4 और जोड़ देंगे तो 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया इसका, ठीक है। तो बहुत सिंपल है और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। ओके, चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब एक और समझते हैं कि अगर हमारा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का हम एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, तो हम अगर ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है जो कि एक 90 डिग्री पे है। यह हमारा एक कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें एक एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री है, करेक्ट। ये 90 डिग्री से है तो इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, अगर इसका हमको एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़े थे 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये बताओ इस ट्रायंगल में ए बी सी में हाइट क्या है, इस ए बी सी में हाइट क्या है। अगर हम बी सी को बेस मान रहे हैं तो ठीक है, अगर आप बेस अलग मानोगे तो अलग हो जाएगी हाइट, हाँ। ये हमेशा ध्यान रखना कि आप बेस किसको ले रहे हो। यहाँ पे ए बी सी, इस बी सी को हमने बेस माना है, तो बी सी जो है वो वैल्यू एज इट इज आ गई। बी सी यहाँ बेस में लिख देते हैं, बी सी की जो भी लेंथ है। अब हाइट निकालना इज ए चैलेंज, राइट। इस केस में क्या होगा, यहाँ से हमको 90 डिग्री डालना है। तो ये वाला जो है ये हमने पढ़े थे पुराने चैप्टर में, ये वाला जो आ गया ये इसका हो गया 90 डिग्री पे, तो इसकी हो गई ये वाली लाइन की जो लेंथ है वो हो गई इसकी हाइट पहले वाले में। इस वाले में ए बी इज ऑलरेडी एट 90 डिग्री, सो दिस इज द हाइट ऑफ द थिंग। तो इसमें आ गया ए बी इंटू बी सी 1/2, ठीक है। ये इस वाले का हो गया। अब इस वाले में क्या होगा हाइट, तो ऑफकोर्स हमको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम कहीं भी 90 डिग्री ए पॉइंट से नहीं निकाल सकते, तो ये से हमने 90 डिग्री पे बीसी में बेस में एक लाइन खींची डॉट 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 करके 90 डिग्री पे। ये जो मेजरमेंट आएगा, ये सपोज कोई पॉइंट डी है, तो ये जो हमारा आएगा इसका ए डी, ये हमारा हो जाएगा इसका हाइट एच, ठीक है। इंटू बेस क्या है, बेस बी सी ही रहेगा, ठीक है। तो बी सी हमारा बेस है, इंटू 1/2,
तो इस तरीके से अगर ऐसा वाला ट्रायंगल है तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको हर केस में पहले हाइट निकालना है, हाइट निकालने के बाद में हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमको कहीं ना कहीं पे वो दिया रहेगा इसकी हाइट या बेस की वैल्यू, और उसके बाद में हमको बोलेगा कि इसका एरिया निकालो, या एरिया दिया हुआ है और हाइट निकालने बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करके। ठीक है, चलो ये भी सिंपल है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगर ये सपोज हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये रेक्टेंगल अगर है तो इसका कैसे निकालेंगे। अगर रेक्टेंगल के बदले में सपोज ये पैरेललोग्राम है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक ड्राइंग पे जाके समझते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये वाला जो है ये ऐसा बना हुआ, ये जो ब्लू कलर में बनाया है ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी ये जो दो है 90 डिग्री पे नहीं है, यहाँ पे कुछ डिग्री से दोनों बनाते हैं, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। तो ये लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, तो उनके दोनों चारों के साइड जो इक्वल हैं तो एक दूसरे से, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमको पता है। अब इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सोचो, क्योंकि इसमें तो अब ये हमको पता नहीं है हाइट क्या है क्या नहीं, क्या नहीं है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक ड्राइंग शीट में बनाओ और इसको कट करो अपने सीजर से, और उसके बाद में इसको आप देखो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी इसको कट करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी मैं अलग कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर अभी हमने रेड कलर का ले लिया, अभी मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये, और इसको कट करके मैं इस पोर्शन को यहाँ लाके जोड़ता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैजिक करके देखते हैं। इसको उठाया मैंने और मैंने इसको यहाँ लाके जोड़ दिया। अब आप बताओ क्या हुआ। तो ये बन गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। ये देखो, ये जो था इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, नॉट स्क्वायर सॉरी, ये मेरा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब इसको हम वापस यहाँ लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो आप देखो, ये जो पैरेललोग्राम की जो बेस थी, जो इसको हम बोलेंगे लेंथ, ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये इतनी की इतनी है। ये जो हमारी लेंथ है ऊपर में, इस लेंथ को आप सपोज समझ लो ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब हमको इसकी हाइट नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता, हमको एरिया नहीं पता है कैसे निकालना है। अब उस एरिया को निकालने के लिए हमको पता है ये एरिया यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे एरिया एक्सपांडेड है। हमने क्या किया, हमने इस पैरेललोग्राम को यहाँ से कट किया स्ट्रेट लाइन से, और इस पीस को हमने निकाला और इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ दिया, परफेक्ट हो गया। अब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया। लेंथ कितनी है, 10 की 10 सेम है, जो लेंथ पैरेललोग्राम की थी वो अभी भी है इस रेक्टेंगल की। अब ये जो आ गई ये हाइट आ गई, ये पहले हमको नहीं पता था। ठीक है, तो मतलब हाइट क्या होगी कि इस लाइन, टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे ब्रेड्थ। तो हम क्या करते हैं, इसका अगर हमको निकालना है तो एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, सेम अभी देखो इसका ये आ गया। तो जब भी अगर हमको अगर ये दिया है ऐसा, या इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम होता ऐसा और ऐसा, ओके, तो देखो ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब आप ये देखो कि इसको अच्छे से बना देते हैं। यस, अब आप देखो ये हमारा पैरेललोग्राम है, और इसको जब हम चेंज करते हैं तो एग्जैक्टली हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो अब आप बताओ रेक्टेंगल का इसका जो है इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़े थे। तो इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो एल इंटू बी एरिया हो गया, और इसका हमको पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी। सेम, अब इसका अगर निकालना है तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए जो कि इसकी हाइट है। ठीक है, और हाइट इज नथिंग बट द ब्रेड्थ। लेंथ हमको दी हुई है, लेंथ ये सेम है, ये वाली लेंथ जो है ये दोनों सेम है, तो इसका हमारा ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पैरेललोग्राम का अगर दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और इसकी ये वाली डिस्टेंस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे 5 इंटू 3 एल इंटू बी, ये हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जब इसको करोगे तो एक्चुअली में वही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया अभी पैरेललोग्राम का। तो जब भी पैरेललोग्राम है टेंशन नहीं लेना है, बस उसकी हमको हाइट निकालना है जो कि हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी, लेंथ हमको दी रहेगी और हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या ये दोनों वैल्यू दी हुई है, एरिया निकालने बोलेगा निकाल लेंगे। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम इज नथिंग बट ए रेक्टेंगल। ठीक है,
गुड। तो ये अभी बहुत क्लियर हो गया इस चित्र को देख के, इस फिगर को बना के, राइट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, अपन चलते हैं सर्कल्स में। ठीक है, हमने अभी देख लिया, क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया स्क्वायर, फिर हमने देख लिया रेक्टेंगल, फिर हमने देख लिया पैरेललोग्राम। अब हमारा लास्ट बचता है सर्कल्स। अब ये बताओ कि अगर हमको सर्कल का एक निकालना है एरिया, मतलब ये, ठीक है, ये हमने एक और सर्कल बना लिया, इसका एरिया, ठीक है, और बड़ा बना लिया इसका एरिया, और दूसरा हमको निकालना है इसकी सरकमफेरेंस, राइट। सरकमफेरेंस मतलब क्या हो गया, इसका ये वाला पोर्शन पूरा, इसकी बाउंड्री। कोई मान के चलो आपके इसमें कोई एक फुल ब्लैक कलर का वो है, ठीक है, ये हो गया हमारी इसकी सरकमफेरेंस। ये एक, ये इसकी सरकमफेरेंस हो गई, ये इसकी हो गई वो, ठीक है। तो अगर आपके पास में गोल ग्राउंड है या क्रिकेट स्टेडियम है जो कि फुल सर्कल में है, अब इस क्रिकेट स्टेडियम को आपको बोलेगा कि इस क्रिकेट स्टेडियम के आप इस पूरे एरिया में आप घूमो और इसकी इसकी मेजरमेंट बताओ, तो ये हमारी हो जाएगी सरकमफेरेंस, ठीक है। तो आप क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ से आप इसकी मेजर करते 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 जब यहाँ पे वापस आओगे तो आप बोलोगे साहब ये 100 मीटर है, या ये 200 मीटर है, ठीक है, या 300 मीटर है, जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपका हो गया पेरीमीटर सर्कल का। और सर्कल में अगर इसका जो सेंटर पॉइंट है उससे अगर हम इसको दो भागों में बांटते हैं सर्कल को, तो ये कहलाता है डायमीटर, डी या स्मॉल डी जो भी हम बोलेंगे डायमीटर। इसका जो हाफ होता है ये सारे जो उसमें सब इक्वल पॉइंट में होगा, सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर आप इसकी टच करते हो सर्कमफेरेंस को तो सब इक्वल होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस आर, ठीक है। आर इज इक्वल टू नथिंग बट d/2, ठीक है। तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो ये हमको पता है। अब हमको ये निकालना है कि इसका सर्कमफेरेंस और एरिया क्या होगा। तो बड़ा वो मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टाइप के सर्कल्स बनाए, पहले ये छोटा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा ये, फिर चौथा और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, और एक धागा लेके इस धागे से यहाँ तक के इसको इसकी मेजरमेंट ली, फिर यहाँ पे धागा रखा और धागे को यहाँ से यहाँ तक के रखा और धागे की मेजरमेंट ली। ऐसा करके इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये मतलब आप 11th 12th के बच्चों को भी पूछोगे ना कि पाई क्या होता है और पाई की वैल्यू क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ 90% किड्स को डिफिकल्टी होगी कि पाई की वैल्यू कहाँ से डिराइव हुई, क्यों आई, और ये आज हम समझेंगे, ठीक है। और ये पजल आप सबसे जाके पूछेंगे कि पाई बताओ क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे सर्कल्स ले लिए, ठीक है। तो सर्कल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग 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 सर्कल्स अलग अलग साइज के खींचे हमने, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स, ठीक है। उसका रेडियस नापेंगे, यहाँ पे हमने ले लिए रेडियस, फिर उसका हमने क्या किया डायमीटर नाप लिए, तो रेडियस हो गया ये, डायमीटर हो गया ये फुल, है ना। उसके बाद में इसका सरकमफेरेंस निकाले, और फिर इसके बाद में इन्होंने एक रेशियो निकाला, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा सर्कल का जो रेशियो निकाला वो कैसे निकाला, इसका सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ठीक है। मतलब ये इसको हम मान लेते हैं, ये है ए, सरकमफेरेंस को हम सी मान लेते हैं, सी, डायमीटर को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने रेशियो निकाला सी बाय डी के बीच में, सी बाय डी के बीच में, ठीक है, रेशियो निकाला हमने। तो पहला हमने बनाया 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो उसका डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जब सरकमफेरेंस नापा, ये धागे से धागा यहाँ पे रख के ऐसा पूरा जब मेजर किया और धागे को जब नापा तो वो आया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेकंड वाला इन्होंने बनाया थोड़ा बड़ा सर्कल, इससे डबल लेंथ का, तो 7 सेंटीमीटर हो गया इसका, ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर। अब जब ये बड़े वाले का सरकमफेरेंस नापा सेकंड वाले का तो वो आया 44 सेंटीमीटर। फिर एक खींचा 10.5 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर डायमीटर, उसका डबल ये वाला बड़ा वाला ले लिया, और उसका जब मेजरमेंट किया तो वो आया 66 सेंटीमीटर। अब और एक इससे बड़ा ले लिया ये वाला, ठीक है, इसको 15 सेंटीमीटर पे कर लिया, इसका डायमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। इसको जब नापा तो ये 94 इसका सरकमफेरेंस आया, ये 94 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और एक लिया थोड़ा छोटा वाला, इससे थोड़ा छोटा ले लेते हैं, एक यहाँ पे ऐसा वाला जिसका कि 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया, और इसका आया 32 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस। तो आप देखो काफी सारे ऐसे सर्कल्स बनाते गए, और आप लोग भी बना सकते हो, हम सब भी सारे ऐसे 20-25 सर्कल्स बनाओ, उसको कट करो, फिर धागा रख रख के उसको मेजर करके आप एक ऐसा चार्ट बनाओ, और फिर आप उसको सी बाई डी करो। सी बाई डी मतलब क्या हुआ, ये सी सर्कमफेरेंस और ये डी, इससे डिवाइड करो, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 22/7, यहाँ पे क्या हो गया 44/14, यहाँ पे हो गया 66/21, ये हो गया 94/30, ये हो गया मेरा 32/10, ठीक है। ऐसा करके आप भी एक टेबल बना लो, सारे 8 10 15 सर्कल्स बनाओ अलग अलग साइज के, कट करो और उसको देखो, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग वन, मजा आएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आता है आंसर 3.14, इसका आंसर आता है 3.14,
इसका आंसर आता है 3.14, इसका आंसर आता है 3.13, इसका आंसर आता है 3.20। तो ऐसा करके जब काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, 100, 150, 200 सर्कल्स बनाते चले गए, एंड देन फाइनली एक एक ऑब्जर्वेशन मिला। अगर आप देखो इसको, जो सी बाई डी आ रहा है हमारा, सी बाई डी हमेशा हमारा करीब करीब इक्वल टू 3.14 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मे नॉट बी 100% सेम, क्योंकि कई बार 3.13 भी आया, कभी कभी 3.2 भी आया है, बट 99% केसेस में 3.14 के आसपास आ रहा था। काफी सारे सर्कल्स का एक्सपेरिमेंट किया काफी सारे साइंटिस्ट ने। तो ये समझ में आया कि जो सरकमफेरेंस और डायमीटर है उसके बीच में जो रेशियो है, दैट इज नियर टू कांस्टेंट, विच इज क्लोज टू 3.14। उसके ऊपर से एक साइंटिस्ट ने फिर इसका नाम दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस वैल्यू को पाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं, या इसको हम पी आई पाई भी बोलते हैं, ठीक है, पी आई पाई भी लिख सकते हैं। और इस पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है 3.14। देखो मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, इसकी एक्चुअल वैल्यू इज नॉट 3.14 है, एक्चुअल वैल्यू इसके और आगे में जाती जाएगी, काफी सारे नंबर आएंगे, एंड ये नॉन रेशनल नंबर है, इट इज इरेशनल नंबर, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस बारे में मत सोचो। अभी खाली इतने याद रखो, पाई है और उसकी वैल्यू 3.14 या 22/7, और ये हमको क्वेश्चन में दी रहेगी पाई की क्या वैल्यू लेना है, हम उतनी ही लेंगे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो कि ये पाई होता है, पाई से काइंड ऑफ ए रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। आप कोई भी साइज का एक सर्कल बनाओ, उसका आप सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जब रेशियो निकालोगे तो इट विल बी फिक्स्ड क्लोज टू 3.14, ठीक है, नियरली 3.14। उसको बोलते हैं पाई। अब ये जब पाई मिल गया तो इसके कारण से हमारे लिए बहुत इजी हो गया इसका सर्कमफेरेंस और एरिया निकालना। ओके, कैसे इजी हो गया? अब आप देखो पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ठीक है। तो मतलब पाई क्या है, पाई तो कांस्टेंट हो गया एक जो हमने यहाँ से रेशियो से निकाला था, इंटू डायमीटर करेंगे तो सर्कमफेरेंस मिल गया, करेक्ट। इस d को हम ये भी लिख सकते हैं पाई, और d क्या है, 2r है, क्योंकि r का डबल होता है, ये अगर हमारा रेडियस है तो डायमीटर इसका डबल होता है, 2r और 2r होता है। तो अगर आप देखो, अब c इज इक्वल टू, हमारी डेफिनेशन क्या आ गई, 2 पाई r। तो सर्कमफेरेंस की हमारी एक फॉर्मूला निकल गया, सर्कमफेरेंस c इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। तो अब याद रखते हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है। अभी लेट्स गो टू हियर, ओके। तो अगर हमने कोई सर्कल बनाया, अभी हमने ये किया, ये r है, ठीक है। एक और सर्कल बना लेते हैं, ये हमने बोला इसको कि ये पूरा d है डायमीटर, और ये पूरे को हम बोलेंगे c सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हमने क्या निकाले, सर्कमफेरेंस c इज इक्वल टू 2 पाई r, r इज द रेडियस, okay. Pi is the constant which is 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेट, बट हमको वही वैल्यू लेना है जो हमारे क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। याद रखना, अगर नहीं दी है तो हम उसमें लिख सकते हैं कि वी आर अज्यूमिंग कि पाई की वैल्यू 3.14 है, हम सॉल्व कर देंगे। बट याद रखना, पाई की एक्चुअल वैल्यू इज नॉट 3.14, ओके, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू अलग होती है, और वो अपन किसी और सेशन में बात करेंगे कि क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पाई आ गया, सॉरी, ये हमारा सर्कमफेरेंस आ गया। अब ये बताओ, हमको इसका एरिया निकालना है, एरिया मतलब कि पूरा एरिया कितना है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर में तो इजी था, इसका हमने a इंटू ए कर दिया, रेक्टेंगल में भी इजी था, हमने l इंटू बी कर दिया, निकल गया। अब इसका कैसे निकालेंगे एरिया? बहुत मुश्किल है, राइट? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अब उसका एरिया निकालने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मैथमेटिशियन ने। तो उन्होंने इसको ऐसा 4 भाग में बांटा, मान लो सेंटर है, और इसके बहुत हम छोटे 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 पीस काटते चले गए यहाँ से, ठीक है, बहुत, जितने बहुत माइक्रो पीसेस, और इन पीसेस को हमने एक ऐसे प्लेन में हमने इसमें जमाना चालू किया। तो हम क्या करेंगे, आप देखो ये पीस कैसा कटेगा, ये पीस एक्चुअली में ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और ये ऐसा होगा, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिए कि सपोज ये ऐसा तिरछा आ गया और ये ऐसा आ गया, और दूसरे पीस को हमने इसके अपोजिट में रख दिया, इधर से ऐसा करके, और ये ऐसा आ गया। फिर तीसरे पीस को हमने ऐसा रख दिया और इसका ये ऐसा आ गया, ठीक है। फिर चौथे पीस को हमने ऐसा रख दिया, ऐसा आ गया। फिर पांचवें पीस को हमने ऐसा रख दिया और ये ऐसा आ गया। तो ऐसा करके हमने सारे पीसेस को आपस में अल्टरनेट पोजीशन में जमाना चालू कर दिए। तो ये जितने जब पीसेस को हम जमाएंगे अल्टरनेट में, तो ऊपर वाले ये ऐसे आ गए और नीचे वाले सारे हमारे ऐसे चले आते चले गए, ठीक है। और इसको जब पूरे को जमाया, इसके जितने भी पीस बने टोटल इस सर्कल के, उसको हमने ऐसे जमा दिया। ऐसे जमाने पे क्या हुआ कि ये जो इसका सर्कमफेरेंस था ना, उसका ये आधे लेंथ में आया, विच इज c/2, ठीक है, सर्कमफेरेंस का आधा। ये क्या हुआ, ऑफ कोर्स ये r हुआ, क्योंकि ये हम इस इतने टुकड़े को काट रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये r है, राइट, रेडियस है, तो ये हमारा हो गया रेडियस, तो ये r हो गया।
अब इसको अगर हम बहुत बारीक पीस काटेंगे तो ये वाला पोर्शन को वी कैन इग्नोर, ओके। एंड देन उसको अगर हम इसको पूरे को अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया c/2 इंटू आर, एरिया। एरिया निकल गया ये पूरा, वेरी सिंपल। यस, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू रख दो 2πr इंटू आर बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये हमारा हो गया पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अगेन अप्रोक्सीमेट एरिया, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है ये हमको पता नहीं है, थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन इट इज अज्यूम कि इट इज क्लोज टू एरिया ऑफ ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर का। हमने ये भी देख लिया कैसे इसको साइंटिस्ट लोगों ने डिराइव किया था इस फॉर्मूला को, कैसे उन्होंने इस सर्कल का एरिया निकालना सीखा। तो अगर कोई भी सर्कल का हमको आर रेडियस दिया हुआ है या उसका डायमीटर दिया हुआ है तो हम फटाक से उसका एरिया भी निकाल सकते हैं और उसका हम सी भी निकाल सकते हैं। सी इज सर्कमफेरेंस, करेक्ट, वेरी गुड। तो याद रखो अब ये पाई कैसे आया है, और अभी जा करके हमारे सारे फ्रेंड्स जो हैं जो बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं उन सबसे हमको पूछना है कि यार ये बताओ ये पाई आया कहाँ से, हाउ पाई वाज डिराइव्ड। एवरीबॉडी विल से पाई इज 3.14 या 22/7, पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, इतना सब बोल देंगे, तीनों चीज लोग बोल देंगे। आप उसको ये पूछना कि वाई पाई इज इरेशनल, क्वेश्चन। एंड सेकंड, ये पाई आया कहाँ से, कैसे डिराइव हुआ था। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर जो बताएगा मतलब उसको याद है कि उसने क्या पढ़ा था 7th क्लास में, अदरवाइज वो भूल गया है, ठीक है। तो इसी के साथ मजे के साथ क्वेश्चन पूछो सबसे और सबको जरा परेशान करो। और अब हम चलते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एरिया और पेरीमीटर की, इसमें और कुछ भी नहीं है, सब इजी है। याद रखो कि जैसे अभी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। एक सपोज हमको एक रेक्टेंगल दिया रहेगा और हो सकता है कि उसमें एक सर्कल दिया हुआ है और वो उसको कट कर दिया है बेसिकली, ठीक है। और हमको पूछेगा कि एरिया बताओ, बचे हुए एरिया के, सर्कल कट हो गया है। तो हमको केवल इस एरिया का हमको एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, उसमें सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे उनको लॉजिकली पहले सोचना कि अगर लॉजिकली ऐसा मैंने कोई ग्राउंड बनाया उसमें मैंने इतना सर्कल कट करके निकाल दिया तो मेरे को कितना एरिया लगेगा, कितने एरिया में मेरे को टाइल्स बिछाना है। टाइल्स का रेट दिया रहेगा, पर टाइल इज इक्वल टू 10 रुपीज़, तो टोटल टाइल्स कितना कितना पैसा टोटल लगेगा इसमें टाइल्स बिछाने में ग्राउंड में। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप बिल्कुल क्लियर हो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए रिमेनिंग पोर्शन, तो उसके हिसाब से एरिया निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड से आप अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दो टाइल्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो आज काफी सारा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, सब समझ लिया। अब चलो फटाफट सारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय।